Hello friends, welcome in Prashna video lecture. Today we will study social science. Standard 6, semester 2, chapter 5. Chapter 5 है In Search of Peace, Buddha and Mahavir. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious areas. Along with it, they also worked for removal of social inequality and immorality. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the main ones. We will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami, their pursuit and humanity established them. आज हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे. चैप्टर नंबर 5 है इन सर्च ऑफ पीस बुद्धा एंड महावीरा. गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. फर्स्ट वाले पैराग्राफ में लिखा है इन दी 6th सेंचुरी BC सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए थे. 6th सेंचुरी में सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार हुए थे. उस समय कुरिवाज, सामाजिक असमानता, अनैतिक बातों को सुधारने के लिए कुछ महान व्यक्तियों ने कार्य किए थे, जिनमें गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी मेन थे, यानी कि मुख्य थे. हम उन्हीं के किए हुए उत्कृष्ट कार्यों को समझने की कोशिश करेंगे. पहले हम गौतम बुद्ध के बारे में जानेंगे. We obtain a lot of information about Gautam Buddha and Buddhism from Jatak Katha and Buddhist texts Tripitak. About 550 Jatak stories are associated with pre-birth of Buddha. गौतम बुद्ध और बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए हमें जातक कथाएं और बौद्ध ग्रंथों में से जानकारी मिलती है. 550 जितनी जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्म के साथ जुड़ी हुई है. There was a kingdom called Kapilvastu in the foothills of the Himalayas. While going towards Nepal, the Kshatriyas of Kapilvastu were called Shakyas. It was a republic. Shuddhodhan was the head of the republic. Mayadevi was wife of Shuddhodhan. Gautam Buddha was born in house of Shuddhodhan and Mayadevi in 566 BC. His childhood name was Siddhartha. After few days of his birth, his mother Mayadevi died. Therefore, he was nurtured by Gautami Mahaprajapati, who was his foster mother. हिमालय में नेपाल की तराई में कपिलवस्तु नाम का राज्य था. कपिलवस्तु के क्षत्रिय शाक्य कहलाते थे. वो एक गणराज्य था. इस गणराज्य का मुखिया शुद्धोदन थे. उनकी पत्नी का नाम माया देवी था. सन 566 BC में गौतम बुद्ध का जन्म उन्हीं के यहाँ हुआ था. उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था. गौतम बुद्ध के जन्म के थोड़े समय बाद उनकी माता का निधन हो गया था. उनका पालन पोषण महाप्रजापति ने किया था. वो उनकी पालक माता थी. फ्रॉम यंग एज सिद्धार्थ वॉज एसोसिएटेड विथ एजुकेशन एंड नॉलेज. नेक्स्ट टू कपिलवस्तु there was a monastery of a sant named Alarakalam. Alarakalam was his guru. Siddharth went to his ashram. Here he did meditation. Siddharth's father was worried as he continued to discuss knowledge and samadhi. He was worried if Siddharth would become a monk. Siddharth was married at a young age. His wife's name was Yashodhara. He also had a son named Rahul. सिद्धार्थ बचपन से ही शिक्षा और ज्ञान के साथ जुड़े हुए थे. कपिलवस्तु के पास अलारा कलाम नाम के एक संत का आश्रम था जो कि सिद्धार्थ के गुरु थे. सिद्धार्थ यहीं पर ध्यान लगाते, ज्ञान और समाधि की चर्चा करते, जिससे उनके पिताजी को यह टेंशन था कि सिद्धार्थ कहीं सन्यासी न बन जाए. इसलिए सिद्धार्थ की युवावस्था में ही उनकी शादी करवा दी गई थी. उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था. उनको एक बेटा था जिनका नाम राहुल था. नेक्स्ट है होम सेक्रीफाइस एंड साधना. एट द एज ऑफ 30 he decided to renounce his royal family and state
and become a hermit in search of truth. One night he took his charioteer Chan and horse Kanthak and went to the river bank outside his state. Leaving his royal attire, he gave all his jewelry to Chan and ordered him to take Kanthak along with him and return to the palace. He himself wore the ascetic clothes of the hermit and walked towards the jungle. ग्रह त्याग और साधना। गौतम बुद्ध जी ने 30 साल की उम्र में ज्ञान प्राप्ति और सत्य की शोध में उन्होंने अपना परिवार और अपने राज्य को छोड़ के सन्यासी बनने का डिसीजन लिया। एक रात को अपने सारथी छन्न और अपने फेवरेट घोड़े, जो उनका फेवरेट घोड़ा था, उनका नाम था कथक, को लेकर शहर से बाहर नदी के किनारे गए और वहाँ पर अपना पूरा जो ड्रेस पहना हुआ था, राजवी पोशाक और गहने छन्न को देकर कथक पे वापस राजमहल जाने को बोला और खुद सन्यासियों के कपड़े पहन के जंगल की तरफ चले गए। आफ्टर लिविंग हिज होम ही वेंट टू राजगृह एंड देन टू पुरुवेला। Here he started penance with 5 Brahmins. He felt that giving up food and water and tormenting the body would not yield knowledge. Conquering the path of self-consciousness and the desire is the major duty of human beings. Leaving 5 Brahmins, he decided to do penance alone. ग्रह त्याग मतलब कि घर को छोड़ देना। ग्रह त्याग को छोड़ के पहले राजगृह और बाद में पुरुविला नाम की जगह पर गए। यहीं पर 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या शुरू की उन्होंने। उनको लगा कि अन्न और जल का त्याग करके शरीर को कष्ट देने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। अध्यात्म मार्ग और अपनी इच्छाओं पर विजय पाना ही मनुष्य का बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने 5 ब्राह्मणों को छोड़ के अकेले ही तपस्या करने का डिसीजन लिया। सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बुद्धि गया ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रुथ एंड एनलाइटमेंट आफ्टर मेनी डेज ऑफ साधना। ही गॉट नॉलेज ऑन द डे ऑफ वैसाखी पूर्णिमा। ऑन acquiring knowledge he became Buddha from Siddharth. Buddha means conscious or wise. Later on he was called गौतम बुद्ध। बौद्ध गया में एक पीपल की पेड़ के नीचे बैठ के सत्य और ज्ञान प्राप्ति के लिए साधना शुरू की। बहुत दिनों बाद वैशाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो सिद्धार्थ में से बुद्ध बन गए। बुद्ध का मतलब है जागृत या फिर ज्ञानी। बाद में उन्हें गौतम बुद्ध से जाना गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीचिंग्स। आफ्टर अटेनिंग enlightenment, Buddha went to Sarnath, where he met his old Brahmin friends. For the first time he preached to those 5 Brahmins at Sarnath. Buddha's these first preaching are called Dharmachakra Pravartan. Buddha gave very simple sermon to get rid of the miseries of the world. According to him, there are 4 आर्या truths. ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध सारनाथ गए। वहाँ पर उनके पुराने ब्राह्मण मित्र मिले। उन्हीं 5 ब्राह्मण मित्रों को सबसे पहला उपदेश उन्होंने दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध जी ने संसार को दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए सरल और सिंपल उपदेश दिया। बुद्ध जी के अनुसार 4 सत्य है। फर्स्ट है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिसरीज। द कोज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिजायर। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रेनंसिएशन ऑफ डिजायर, अडॉप्शन ऑफ ऑप्टेनल पाथ। These 4 truths explained by Buddha are known as Buddhist principles, also known as साम्यक दर्शन। बुद्ध जी के अनुसार 4 सत्य है। फर्स्ट वाला है संसार दुखमय है। नेक्स्ट है दुख का कारण इच्छा है।
थर्ड वाला है दुख का नाश करने के लिए इच्छाओं का त्याग करना पड़ता है। नेक्स्ट है अष्टाधिक मार्ग अपनाने से इच्छाओं का त्याग कर सकते हैं। बुद्ध जी के द्वारा समझाए हुए इन 4 सत्यों को बौद्ध धर्म का सिद्धांत कहा जाता है, जिसे सम्यक दर्शन भी कहा जाता है। यहाँ पे कुछ जानने के लिए है, तो फिर चलो जान लेते हैं। यहाँ पे लिखा है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। सम्यक ये है एक संस्कृत वर्ड है, इसका मीनिंग होता है अच्छी तरह, यानी कि हमको दृष्टि अच्छी रखनी चाहिए, अच्छा संकल्प करना चाहिए, मधुर वाणी बोलनी चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ये टोटल 8 वेज हैं। यहाँ हमने 4 नंबर वाला ऊपर पढ़ा था कि अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए तो हमारी इच्छाओं का त्याग हो सकता है। तो ये जो 8 जो दिए गए हैं, इन्होंने जो बताए हैं रास्ते, वही है। नेक्स्ट है बुद्धा इज अ ग्रेट रिफॉर्मर। बुद्धा वॉज अ ग्रेट रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर. He worked lifelong to eliminate the pollutant in religion and society. He had many disciples. Many kings and states were encouraged by his human religion. He did the following reform. बुद्ध जी एक महान सुधारक थे। बुद्ध जी महान और धार्मिक सुधारक थे। धर्म और समाज में फैली हुई बुराइयां दूर करने के लिए जीवन भर काम किया उन्होंने। उनके अनेक शिष्य थे। कई राजाओं उनके मानव धर्म से प्रेरित हुए। फर्स्ट वाला है डिनाइल ऑफ गॉड एंड सोल. बुद्धा डिनाइड गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस ऑफ कर्माजम. According to him, if there was God, sorrows would not have been there. Instead of indulging in welfare of soul, one should live a virtuous life in the present. ईश्वर और आत्मा का इनकार. बुद्ध जी ईश्वर और आत्मा का इनकार करके कर्मवाद को महत्व दिया गया है। उनके विचार से अगर ईश्वर है तो कभी दुख ही नहीं है। आत्मा का कल्याण करने के बजाय सद्विचार युक्त जीवन जीना चाहिए। नेक्स्ट है अपोजिशन ऑफ रिचुअल्स. ही अपोज्ड रिचुअल्स परफॉर्म्ड इन हिंदुइज्म एंड द सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स इन द यज्ञस. ही सेड दैट नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू. The greatest duty of all human beings is to treat animals non-violent. कर्मकांड का विरोध. हिंदू धर्म में प्रचलित कर्मकांड का विरोध करके यज्ञ में दी जाने वाली पशु बलि का विरोध किया। उन्होंने कहा अहिंसा सर्वोत्तम गुण है। तमाम जीवों के प्रति अहिंसा बताना मानवी का सबसे बड़ा कर्तव्य है, मतलब कि पशु हिंसा ना करें। नेक्स्ट है अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो. एट दिस टाइम हिंदुइज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णस: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. बुद्धा opposed this varna system. He said being born in a high family does not make anyone great. He becomes great by his deed, by his conscience, by following the path of truth and non-violence. He highly opposed the discrimination of high and low prevailing in the society. उन्होंने हाई और लो यानी कि ऊंच नीच के भेदभाव का भी विरोध किया। उस समय हिंदू धर्म में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्णों में बटा हुआ था। गौतम बुद्ध ने इस वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने समझाया कि मनुष्य उच्च फैमिली यानी उच्च कुटुंब में जन्म लेने से महान नहीं बन जाता है, पर अपने कर्मों से, सद्विचार से, सत्य और अहिंसा का पालन करने से महान बनता है। समाज में प्रचलित ऊंच नीच के भेदभाव का जबरदस्त विरोध किया था उन्होंने। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन.
Buddha gave equal importance to women as to men. He said that the path of nirvana is not only for men. Women can also achieve nirvana through sadhana and duty. उन्होंने स्त्रियों के बारे में भी इम्पोर्टेंस बताया। बुद्ध ने मानव धर्म में पुरुषों जितना ही महत्व स्त्रियों को दिया है। उन्होंने कहा निवारण यानी मोक्ष का मार्ग सिर्फ पुरुषों का ही नहीं है, बल्कि स्त्रियां भी साधना और कर्तव्य से निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं। नेक्स्ट है निर्वाण। बुद्ध अटेन्ड एनलाइटमेंट इन द शेडो ऑफ द बुद्धि ट्री ऑन वैशाखी पूर्णिमा। बाय एक्वायरिंग नॉलेज, बुद्ध continued reforming society and religion in India. He led many people towards righteous path, giving preachings of truth and non-violence. He opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained nirvana. But his ideas and religion is still alive in the world. गौतम बुद्ध को वैशाखी पूर्णिमा के दिन बोधि पेड़ की छाया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने समाज और धर्म में सुधार करते रहे, कई लोगों को सच्ची राह दिखाई, सत्य और अहिंसा का उपदेश देकर मांसाहार और ऊंच नीच के भेद का विरोध किया। 80 इयर्स की उम्र में कुशीनारा में उनका अवसान हुआ और उनकी मोक्ष प्राप्ति हुई, पर विश्व भर में उनके विचार और धर्म हमेशा ही रहेंगे। चैप्टर नंबर 5 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में जानकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं कुछ नया लेके।